राजस्थान में भी मतगणना की पूरी तैयारियां हो चुकी है। चुनाव आयोग अपनी तरीके से काम कर रहा है और राजनीतिक दल अपनी तरीके से निष्पक्ष काउंटिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं। यह राजस्थान कांग्रेस का वॉर रूम है, जहां पर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता और वॉर रूम में बैठकर लगातार इनकी कोशिश है कि चुनाव के जो नतीजे आए, जिस जगह पे काउंटिंग हो रही है, उस जगह से जुड़ी तमाम जानकारियां पल पल एकत्रित करते जाएं, क्योंकि इस बार कांग्रेस को राजस्थान से काफ़ी उम्मीद है। ये कांग्रेस का सेंटर में यहाँ के इंचार्ज जसवंत गुज्जर हमारे साथ हैं। हम उनसे पूछते हैं कि कांग्रेस के राजस्थान वार रूम में किस तरह से मतगणना को लेकर तैयारियां हो रही है और किस तरह से पूरा निगाहें रखी जाएगी मतगणना पे। जसवंत जी, सबसे पहले तो किस तरह की तैयारियां आपकी ओर से की गई है, क्योंकि चुनाव आयोग के दावे बड़े बड़े हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि जिस तरह मतदान निष्पक्ष हुआ उसी तरह काउंटिंग भी निष्पक्ष होगी। आप लोगों की तैयारियां? देखिए, चुनाव के अंदर होता यह है कि सिर्फ काम क्या होता है कि मतदाता मतदान करने जाए, है ना। जब मतदाता मतदान करके आ जाए, वो मतदान जिसको दे के आए वो सुनिश्चित हो कि मैंने जिसको मत दिया है मशीन से वही मत बाहर आए। उसके लिए होता है कि जब आप मतदान करते हैं, मतदान के बाद एक 17C फॉर्म भरा जाता है और 17C फॉर्म उसका वो दस्तावेज होता है कि भाई आप दिन भर जो मत किया है उसका मतदान का ये रिजल्ट है। वो एक शीट होती है और वो शीट सभी जो एजेंट्स बैठे होते हैं, पोलिंग एजेंट्स, उनको दी जाती है। वो पोलिंग एजेंट शीट्स हम कलेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, और पॉलिटिकल पार्टीज को कलेक्ट करके हम एक एक्सेल सीट बनाते हैं। उस एक्सेल सीट्स के अंदर उसका मशीन का नंबर होता है, सीपीयू नंबर होता है। नंबर्स के बाद उसमें टोटल वोट्स होता है कि इस वोट के ये स्थिति है, उस बूथ के इतने वोट आए। और जब काउंटिंग एजेंट वहाँ जाता है काउंटिंग के अंदर, तो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है उस काउंटिंग एजेंट की। जितनी पोलिंग एजेंट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है मतदान करवाने के लिए कि मत जो हो रहा है वो मत जायज़ है कि नहीं है, वो इसी बूथ का है नहीं है, वो सचेत होता है, उसी से ज़्यादा बड़ी भूमिका होती है काउंटिंग एजेंट की कि उसको काउंटिंग के ऊपर नज़र रखनी होती है। पहला होता है कि जब काउंटिंग्स के अंदर ली जाती है ईवीएम मशीन, तो उसके अंदर उसका नंबर बताया जाता है, वो नंबर है कि नहीं है, तो नंबर मैच करना चाहिए। दूसरी बात कि 17C की जो डिटेल्स है, वो 17C की डिटेल्स जो है वो मैच हो रही है या नहीं हो रही है। हमने इसके संदर्भ में प्रशिक्षण भी दिया है। हमारे जो मुख्य चुनाव एजेंट्स जो हैं लोकसभा के, उनको प्रशिक्षण दिया। वो मुख्य चुनाव एजेंट्स जो हैं अब हर लोकसभा के अंदर जो काउंटिंग एजेंट्स है, जो पर टेबल 14 से लेकर 16 तक है, तो उन सबको हम ये ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं। उस ट्रेनिंग के अंदर यही बताया जा रहा है कि आपको जो भी ऑब्जेक्शन करना है वो ऑब्जेक्शन रिटर्न में करें और रिटर्न में ऑब्जेक्शंस को आप वापस लें। कुछ हमने उसके फॉर्मेट्स भी दिए हैं कि जैसे आपको ऑब्जेक्शन का फॉर्मेट देना पड़ेगा और आपके दिशा निर्देश, ये ऑब्जेक्शन का फॉर्मेट है, ये आपका रिटर्न में जैसे इस प्रकार का ऑब्जेक्शन होता है, तो 17C की डिटेल्स के भर के जो क्या परफॉर्म है वो भी है। साथ ही काउंटिंग्स की जब रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं तो बताते हैं कि कांग्रेस के इतने वोट है, बीजेपी के इतने वोट है, नोटा के इतने वोट हैं, निर्दलीय के इतने वोट हैं, इंडिपेंडेंट के इतने, दल के इतने हैं। तो सारी काउंटिंग के अंदर अपने को रखना है और बाद में उसका मिलान करना है, और जब तक पूरी मिलान नहीं हो जब तक उसको साइन नहीं करना। इस संदर्भ में हम लोगों ने विस्तृत रूप से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला के हमारे कैंडिडेट्स को दिया। राजस्थान में कुछ काउंटिंग सेंटर ऐसे हैं जिनके बाहर आपने चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट की थी, सीसीटीवी कैमरे के जरिए बाहर स्क्रीन लगाकर निगाहें लगातार 2-4 दिन से रखी जा रही है। कोई बड़ी वजह है इसके लिए? 2-4 दिन से नहीं रखी जा रही। जिस दिन मतदान होके मतदान मशीन यहाँ पे जमा हुई, इनके स्ट्रॉन्ग रूम में जमा हुई, उसी दिन से चुनाव आयोग की व्यवस्था है कि स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर हमने कहा, जो नियम है कि आप इसकी व्यवस्था के लिए हमें स्थान उपलब्ध कराए। वो सीसी कैमराज जो है वो उस स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर लगाते हैं और बाहर एक एलईडी स्क्रीन लगी होती है। एलईडी स्क्रीन्स के बाहर वो व्यवस्थाएं करते हैं। कुछ जगहों पर जिलों के अंदर ये व्यवस्था करने में प्रशासन कुछ नाकाम रहा और कुछ समय विलम्ब से हुआ, और उस जगह हमने लिखित में रिटर्न दिया कि भाई आप जल्दी करिए क्योंकि ये नियम है और नियमों के बाहर हमने कुछ भी नहीं कहा। हमें जो राइट्स मिले हुए हैं, हमने सिर्फ हमारे राइट्स चुनाव आयोग को बताया कि आपको हमारी जो राइट दिए हुए हैं राइट के अनुसार काम करना। खास वजह इस बार की, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल आए और राजस्थान में कम से कम आप लोगों के लिए कोई तसल्ली वाली खबर भी है एग्जिट पोल के हिसाब से देखा जाए तो, शायद इसी वजह से कहीं कुछ गड़बड़ ना। ऐसा नहीं है। राजस्थान में 2 बार से हमारे यहाँ बिल्कुल शून्य सीट है। इस बार विधानसभा में भी हम सरकार नहीं बना पाए, परंतु हम मजबूत विपक्ष के रूप में रहे और लोकसभा के अंदर भी राजस्थान के अंदर माहौल अच्छा रहा। इस प्रदेश गोविंद सिंह डोटासरा जी और अन्य सभी लीडर्स, सीनियर लीडर्स, उन सबकी भूमिका रही और राजस्थान के अंदर पहली बार वॉर रूम बना। राजस्थान का एक पायलट प्रोजेक्ट वार रूम था जिसके अंदर असेंबली इलेक्शंस में वार रूम बना। वार रूम ने एक अच्छा काम करा और उसके बाद में आज देश भर के अंदर हर स्टेट में वार रूम है और नेशनल वार रूम भी बना। और अब जब वार रूम बना है तो निश्चित है कि कुछ नवाचार होंगे, तो उस चीज़ की छोटी छोटी चीज़ें जो
कभी नज़रअंदाज रही होंगी, तो उन चीज़ों के ऊपर नज़र भी रखी गई, और जो हमारे राइट्स हैं उन राइट्स का समुचित हम लोगों ने उपयोग किया। और ये देश में आवाज़ उठती रही है, राजस्थान ही नहीं पूरे देश में आवाज़ उठती रह गई है कि ईवीएम के डाटा बदल गया, ईवीएम बदल गई, ये हो गया। तो निश्चित है कि देश में जब आवाज़ें आ रही है तो कहीं ना कोई वास्तविकता होती होंगी, या संदेह प्रकट तो तभी होता है जब कोई घटनाक्रम हो रहा हो। तो इसीलिए हमने इसको संदेह को तसल्ली के लिए कि हमें जो राइट दिया गया है, हम हमारे राइट का यूज करना चाहते हैं। जब काउंटिंग होगी तो उस वक्त वॉर रूम में किस तरह से उन पर मॉनिटरिंग की जाएगी? क्या आपको पल पल की जानकारी, जो आपके एजेंट हैं वहाँ बैठे हैं, काउंटिंग एजेंट, वो जानकारी देंगे, उसके हिसाब से करेंगे? कोई कंप्लेंट अगर आती है, पब्लिक को अगर कोई पता लगता है या आपके एजेंट को ही पता लगता है, तो वो क्या यहाँ वॉर रूम तक शिकायत दे सकता है या वहीं तक ही? हमने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करा है हमारा, है ना, कि अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो 9378039212 मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। किंतु क्या होता है कि मोबाइल्स अंदर ले जाने की परमिशंस नहीं होती है, और रिजल्ट्स हम देखेंगे, परंतु फिर भी किसी एजेंट ने अंदर शिकायत दी, उसकी शिकायत को नज़रअंदाज करा गया, किसी के साथ उसने कहने के बाद उसकी आपत्ति दर्ज करा रहा है, वो आपत्ति उसकी नहीं ली जा रही है, हमें सूचना मिलेंगी तो हम तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई के लिए बात करेंगे। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त को भी उससे ऊपर संज्ञान में लाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट आपकी जो है वो नहीं सुन रहा है, तो ये जो हमारे राइट्स हैं हम उन राइट्स का उपयोग करेंगे और उसको एक मतलब बता पाएंगे कि आपको ये चीज़ करनी है, ये नहीं था। तो वॉर रूम के इंचार्ज हैं, एक आखिरी सवाल, आपके वॉर रूम में जिस तरह से फीडबैक मिल रहा है, जो आपने पार्टी हाईकमान को कल खड़गे जी को भी दी थी, उसके हिसाब से राजस्थान में इस बार कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं? राजस्थान की अच्छी सीटें आएंगी, आप सामने देख सकते हो, आप समझ सकते हो, तो इसको समझ लो। परंतु मैं कह सकता हूँ कि वार रूम में अच्छी सीटें आने की संभावना है। वार रूम का फीडबैक यह है कि मजबूत स्थिति में, मजबूत स्थिति में है, तो चेहरे पे आपकी खुशी भी बता रही है। तो यह है राजस्थान वॉर रूम में। एक बार फिर से आपको नज़ारा दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए कि किस तरह से वॉर रूम में एक्टिविटी तेज हो गई है। हर जिले से जुड़ी छोटी से छोटी काउंटिंग से जुड़ी यहाँ पर जानकारी जुटाई जा रही है, प्रत्याशियों से रेगुलर संपर्क किया जा रहा है, और उसी संपर्क के बूते हाईकमान को अपनी रिपोर्ट भी राजस्थान वॉर रूम से भेजी जा रही है। मतगणना को लेकर राजस्थान में सत्तारूढ़ बीजेपी की तरफ से भी खास तैयारियाँ की गई है। हर बूथ से या जितने पोलिंग सेंटर हैं वहाँ से पल पल की रिपोर्ट यहाँ पे इकट्ठी की जाएगी। कंट्रोल रूम है यहाँ पर, और अनुशासन समिति के चेयरमैन भी यहाँ पर हैं। इसके साथ चुनाव प्रबंधन से भी इनका काफ़ी नाता है और काफ़ी अच्छी तरह से देखा है। सर, चुनाव आयोग ने तो अपना काम कर दिया, अब जनता के रिजल्ट का इंतज़ार किया है। आपकी पार्टी की ओर से कल मतगणना के दौरान जब होनी होगी तो किस तरह से निगाह रखी जाएगी पूरे पे? क्योंकि कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही है कि मतगणना में कहीं ना कहीं गड़बड़ बीजेपी कर सकती है। देखिए, एक बात है कि हमारा जो कार्यकर्ता है, जो भी काउंटिंग है, काउंटिंग एजेंट हमारे सब जगह होंगे। वो प्रोविज़न है इलेक्शन रूल्स में भी है, और कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगल भी। कांग्रेस के भी प्रतिनिधि होंगे, हमारे भी प्रतिनिधि होंगे, और इसलिए काउंटिंग होगी। अब कांग्रेस का ये कहना कि भाजपा करना, ये परिणाम से पहले हताशा और हार मारने का किस मुंह से माने कि हम हार गए, क्योंकि अब तो बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, अब सामने आ गया सारा विषय। तो ये सब मुंह छिपाने के लिए या अपनी बातों को कह तो दिया, अब जनता के सामने किस मुंह से जाएंगे कि आप तो तब ये भाषण देते थे, बढ़ चढ़ करके ये कहा करते थे। मेरा ये कहना है कि अब ये सारा विषय इलेक्शन कमीशन के काउंटिंग पे छोड़ देना चाहिए। हर बार कोई इलेक्शन कमीशन आज से काम नहीं कर रहा है, शुरू से कर रहा है, जब से पहला इलेक्शन हुआ तब से लेके अब तक। हाँ, हम ये कह सकते हैं हमारे पास नीचे से कार्यकर्ताओं से लेकर के अब तक जो फीडबैक हमारे पास आया है वो सकारात्मक है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान हुआ है। वो सबकी दृष्टि से, काउंटिंग की दृष्टि से, हमने प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण रखा है। हमने उनसे कह रहे हैं कि नियम कौन से होंगे, कायदे कौन से होंगे, इलेक्शन एजेंट का जो आप बैठेगा उसकी अपनी होगी, काउंटिंग एजेंट की भूमिका इसमें से क्या होने वाला है, मतदान पेटियों के नियम कायदे क्या हो रहे हैं, रिजेक्टेड कौन से होगा, बैलेट पेपर्स कौन से होने वाले हैं, कहाँ से बैलेट आपके वैसे पेपर आने वाले हैं जो पेटी में नहीं होगा बल्कि अलग होगा, जैसे 85 साल से बड़े जो नागरिक हैं उनके इस बार नए जुड़े हैं, जो सर्विसेज के लोग हैं उनके बैलेट अलग आए हैं, जो इलेक्शन की ड्यूटी पर लगे हुए थे उनके बैलेट्स अलग आए हैं, उसकी काउंटिंग की प्रक्रिया क्या होगी। तो कुल मिलाकर के हमारा ये कहना है कि हम हमारे कार्यकर्ताओं को 25 के 25 संसदीय क्षेत्र में प्रशिक्षण शिविर है, आज शाम तक हमारे पूरे हो जाएंगे।
अनेक जिलों में हो गए, बाकी उसमें से होने वाले हैं और मतगणना अधिकारी अपना काम करेंगे। और लेकिन निश्चित सर, कांग्रेस ने अपने 4-5 राजस्थान में ऐसी सीटें ढूंढ भी ली है जहां पर उन्होंने अंदर से जो सीसीटीवी के फुटेज आ रहे हैं बाहर स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि नियम भी है कि पार्टी देख सकती है कि अंदर कोई छेड़छाड़ी नहीं हो, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ फायदा बीजेपी ले सकती है। इसीलिए क्या ये मान के चलिएगा, जिस दिन बीजेपी ये करेगी हम राजनीति से हट जाएंगे। हम राजनीतिक दल चलाने का शौक नहीं है हमको। जिस दिन हमें बेईमानी करनी होगी, जिस दिन हमको सत्ता का दुरुपयोग करना होगा, जिस दिन हम अधिकारियों का दुरुपयोग करने का काम करेंगे, तो राजनीति में काहे के लिए आए? ये काम है क्या हमारा? तो हम लोग, हमारी पार्टी, हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। हम इस बात के लिए जाने जाते हैं हमारे कार्यकर्ता कि वो अनुशासित कार्यकर्ता, नियम कायदे को मानने वाले कार्यकर्ता है। तो क्या हम लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको दागिल करने का काम करेंगे क्या? और मतदान पहली बार नहीं हो रहा। हमारा ये कहना है क्या, अब तक तो कह रहे थे हम जीत रहे हैं, अब इस पे बैलेट पेटियों पे इनको भरोसा नहीं है, अब इनको अधिकारियों पे भरोसा नहीं है। इनमें से 99.9% वो अधिकारी है जो पिछली बार अशोक गहलोत जी की सरकार में भी अधिकारी, कोई नए हमने अपॉइंटमेंट थोड़ी कर दिए हैं अभी अधिकारी, और उससे पहले भी थे। ये अखिल भारतीय सर्विसेज के लोग हैं, स्टेट सर्विसेज के लोग हैं। ये उनका अपमान है, उनकी इंटीग्रिटी या उनके जो क्षमता है, उनकी गोपनीयता का जो है, और उनके ऊपर जो दायित्व है निष्पक्ष रूप से एक राजकीय कर्मचारी को जो काम करना होता कठिनाई में, ये उसको चुनौती दे रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे कर्म ऐसे हैं जिससे हम हारने जा रहे हैं। आपको स्वीकार करना चाहिए ना, हार जीत होती रहती है, हम भी हारे हैं, ऐसा थोड़ी है। हमारे भी एक बार 2 ही एमपी जीत के आए थे, वाजपेयी जी भी हार गए थे, हमने स्वीकार किया, हम हार गए, जनादेश जो है जाएंगे, उसमें से क्या दिखेगा? पोल के आकलन जो आए हैं, आंकड़े जो आए हैं, आप लोगों को शायद चेहरे पे सबसे ज़्यादा खुशी देने वाले हैं राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन जब बात राजस्थान की आती है, समीकरण कुछ गड़बड़ाए नजर आ रहे हैं। क्या आपका आंकलन भी यही कहता है? आप लोगों का एग्जिट पोल क्या है? ये कहना है कि कोई समीकरण गड़बड़ाए हुए नहीं है। हमें भरोसा है कि हमारा पोलिंग बूथ से लेकर के हमारा जो नीचे तक कार्यकर्ता जो मतदान में शामिल था, वो उनकी रिपोर्ट हमारे पास में है। इसलिए कोई ऐसा कारण नहीं है। वो तो इतने दिन कैसे निकाले बेचारे, उनकी दिक्कतें सत्ता से बाहर जाने के बाद उनमें भगदड़ मची हुई है। आपने देखा होगा छोड़ छोड़ करके लोग चले गए, तो वो इतने दिन तक कांग्रेस बचकर रह जाए, वो उसके लिए इस तरह की बातें करते हैं। वरना ऐसा क्या कारण हो गया कि मतपेटियों में गड़बड़ होगी? मतपेटियों में गड़बड़ क्यों होंगी? आपके सील होंगे, चेक कर लेना, कहाँ दिक्कत है, कौन रोकने वाला है? उनके एजेंट के भी दस्तखत उस पर किए हुए हैं, उसको चेक कर लीजिएगा। तो मेरा ये कहना है कि ये लोकतंत्र का अपमान है। कांग्रेस अभ्यस्त रही है सबके लिए। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे हैं 8 से 10 सीट इस बार हम राजस्थान में तो लेके आएंगे। आपका एग्जिट पोल, आप क्योंकि अनुभवी भी हैं और पूरे प्रक्रिया से भी जुड़े हुए हैं, हमारे को, हमारे नीचे जो कार्यकर्ता जो इस इलेक्शन प्रोसेस में लगे हुए थे, नीचे हमारे जिन्होंने मतदान के अंदर भी उस समय में पोलिंग एजेंट के रूप में भी काम किया, और हमारे जो संगठनात्मक रूप से लोग हैं, उनका हमारे पास सकारात्मक पॉजिटिव रिपोर्टिंग हमारे पास है। हाँ, लोकतंत्र में हम गिनती से पहले कोई गिनती नहीं करना चाहते। हम पेटियों से वोट निकलें उसके पहले हम ये कह दें कि हम पहले काउंटिंग कर लें। अगर हम ये कहने लगेंगे इसमें ये होगा, तो कांग्रेस कहेंगे अच्छा इनको कैसे पता पेटियों के अंदर बैलेट पड़े हुए हैं। तो मेरा कहना है कि अब ये काम हमको काउंटिंग ऑफिसर्स को कर लेने देना चाहिए। लोकतंत्र की मर्यादा ये कहती है। और निश्चित रूप से क्लेम कुछ भी करें, वो 25 से 25 वो कहते हैं, 25 से 25 हम कहते हैं। अब मेरा कहना है कि कल ही की तो बात है, एक दिन इंतज़ार करना चाहिए, और काउंटिंग एजेंसीज़ को और जो इलेक्शन कमीशन है, ये उनका दायित्व है, वो इसमें से करके डेमोक्रेसी के नाते, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक है कि हम इलेक्शन कमीशन पे भरोसा करें, इलेक्शन के जो इलेक्टोरल अधिकारी लगे हैं उन पे भरोसा करें, और निश्चित रूप से उनके एजेंट भी बैठेंगे, हमारे एजेंट बैठेंगे, काउंटिंग हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से हुआ है सारा का सारा, कोई वैसा तो नहीं हुआ कि जैसे नाथूराम जी मिर्धा का एक जो रिपोर्टेड केस चलता है 1967 का, गोवर्धन सोनी वाला, कि जिसके अंदर इधर से उठाई पेटी और उसमें डाल दी, इधर से उठाई और वहाँ डाल दी। रिपोर्टेड कैसे, कांग्रेस का एक इतिहास है, वो बताता है कि कैसे किस तरीके से बैलेट दूसरे कैंडिडेट के उठा करके इसमें डाल दिए गए, और उसके बाद के अंदर जो निर्वाचन अधिकारी थे उसने बाद में रात को पेटियाँ खुलवा करके उसमें सब में ठप्पे लगा दिए कांग्रेस के। ये इतिहास है, एक रिपोर्टेड केस है सुप्रीम कोर्ट का, नाथूराम मिर्धा वर्सेस
होने के नाम से है। मैं पिछले दिनों ही उसको पढ़ा था, ये इतिहास उनका है, हमारा नहीं है। तो अब अगले 24 घंटे आपके कंट्रोल रूम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, हर चीज़ पे निगाह रखने की, हर तरीके से। निश्चित रूप से हमने ये किया है कि हमारा हर जिले के अंदर कार्यकर्ता हैं, हर पार्लियामेंट्री सीट के ऊपर वहाँ होंगे, हम भी यहाँ बैठेंगे, बराबर मॉनिटरिंग भी होगी। कोई समस्या आई तो उसका समाधान करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे, लीगल रूप में जो कुछ भी हो सकता है। परंतु कोई ऐसा पोलिंग बूथ नहीं है जहाँ हमारा कार्यकर्ता नहीं था, कोई ऐसा अभी काउंटिंग में ऐसी टेबल नहीं होगी जहाँ हमारे और अन्य राजनीतिक दल के कार्यकर्ता उस समय नहीं होंगे, जो भी उनके नियम कायदे से है। हमने सबको प्रशिक्षित किया है, सबको नियम कायदों से अवगत कराया गया है और उसके बाद आज शाम तक हमारे सारे प्रशिक्षण शिविर संपन्न 25 के 25 संसदीय क्षेत्र में पूरे हो जाएंगे और कल काउंटिंग के अंदर भाग लेंगे। ये लोकतंत्र का त्यौहार है साहब, मनाइएगा दिवाली होली की। लोकतंत्र का त्यौहार है, कल जैसे ही नतीजे आएंगे मनाइए होली दिवाली, यह कहना है बीजेपी का। कांग्रेस का वॉर रूम और बीजेपी का कंट्रोल रूम दोनों ही पूरी तरह अगले 24 घंटे तक एक्टिव रहेंगे। कार्यकर्ताओं या मतगणना एजेंट से मिलने वाले छोटे छोटे फीडबैक पर अपनी ओर से यहां से दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।